मध्य प्रदेश में वो संभावना है जिससे मध्य प्रदेश देश की अगली दुग्ध क्रांति का नेतृत्व कर सकता है। ये कहना है केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का, और ये बात उन्होंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मुलाकात में कही। ये बात उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड और मध्य प्रदेश दुग्ध सहकारी संघों के बीच हुए समझौते के बाद कही। और इसी समझौते के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे अपना एक विजन बना लिया कि 2030 तक मध्य प्रदेश में दुग्ध का उत्पादन 9% से बढ़ाकर 25% करना है, यानी 52 लाख लीटर तक दूध का उत्पादन बढ़ाना है, पहुंचाना है। और ये तब संभव होगा जब 26,000 गाँव में मध्य प्रदेश का डेयरी मिशन पहुंच जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री समझौते के बाद लगातार प्रयास कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये समीक्षा बैठक की है जब राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड और मध्य प्रदेश दुग्ध संघ की संयुक्त बैठक मुख्यमंत्री ने ली और इसमें समीक्षा की कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब आपको बताते हैं कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। दरअसल डेयरी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करने की क्षमता है। एक आप अपने गांव में हैं और डेयरी व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आप अपने गांव में भी हैं, आपको पलायन नहीं करना पड़ रहा है और आप अपने गांव में ही स्वरोजगार से जुड़े हैं, और ऐसा रोजगार जो आपकी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट, चाहे वो दूध, दही, मक्खन, मावा या फ्लेवर्ड मिल्क, घी, छाछ, इसका जो प्रोसेसिंग जो है, फूड प्रोसेसिंग होके जो तेजी से इसका मार्केट बढ़ रहा है, इस न सिर्फ देश से बाहर निर्यात हो सकता है बल्कि देश में भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। इसको देखते हुए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है और मध्य प्रदेश में वो ताकत और क्षमता है जिसे अमित शाह जी ने भी पहचाना और मुख्यमंत्री ने भी पहचाना, और इसे मिशन मोड पे शुरू किया गया है। दरअसल ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ मसला भी हो सकता है, क्योंकि महिलाओं का एक बड़ी भूमिका होती है पशुपालन में, डेयरी पालन में। पहले हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि देखिए, जब समझौता हुआ राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड में और मध्य प्रदेश दुग्ध सहकारी संघों के बीच में, तो केंद्र की ओर से मदद का ऐलान हुआ है। कैसे? जो कोल्ड चेन है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, नस्लों का उन्नयन है, कई तरीके के सपोर्ट केंद्र की ओर से मिलेंगे। और साथ में राज्य स्तर पर जो मुख्यमंत्री ने कल बैठक की है, उन्होंने मुख्यमंत्री ने 2-3 चीज़ें बड़ी साफ की हैं कि जो मध्य प्रदेश के डेयरी प्रोडक्ट हैं उनकी ब्रांडिंग देश भर में होनी चाहिए, और जब ब्रांडिंग होगी तो देश में उनकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो मांग और पूर्ति वाला जो नियम है वो हमारे लिए अनुकूल होगा, मध्य प्रदेश के लिए अनुकूल होगा। तो ये जो कोशिशें लगातार हो रही हैं, ये आप लक्ष्य को एक बार फिर से सुनिए। लक्ष्य दरअसल ये है कि मध्य प्रदेश के 26,000 गाँव तक 2030 तक डेयरी मिशन को पहुंचाना है। ग्रामीण क्षेत्र में डेयरी को एक व्यवसाय बनाना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, और इसके लिए कई सारे प्रयास होंगे। जैसे नगरीय गौशालाओं का उन्नयन होगा, जो दुग्ध जो संघ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, समन्वय की कोशिशें जारी हैं। एक कलेक्टिव एफर्ट किया जाएगा दुग्ध संघों के द्वारा, सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की मदद से, तभी जाकर ये लक्ष्य हासिल होंगे। और मध्य प्रदेश का जो दुग्ध उत्पादन है, जो इस समय देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9% है, वो बढ़कर 25% तक पहुंच जाएगा। यानी 28 राज्य जो जितनी भी यूनियन टेरिटरी है उसका 25% प्रोडक्शन हमारे मध्य प्रदेश में होने लगेगा। इसी दिशा में काम हो रहा है, और आप ये मान के चलिए कि ये जो सेक्टर है, अगर ये 26,000 गाँव तक पहुंच गया, यकीन मानिए लाखों महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिलेगा, और किसानों को इससे जब जोड़ा जाएगा तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इस पूरे मिशन में गायों की नस्लों का उन्नयन हो रहा है, गाय के दूध को प्रोत्साहित किया जा रहा है, मदद दी जा रही है, लॉजिस्टिक सपोर्ट किया जा रहा है, कोल्ड चेन बनाने में सपोर्ट किया जा रहा है। कई तरीके की मदद राज्य सरकार किसानों को करने को तैयार है, दुग्ध डेयरी के उत्पादन को करने के लिए तैयार है। अब आप देखिए, कामधेनु योजना राज्य सरकार ने लागू की है, और कामधेनु योजना में जिस तरीके से लोगों को मदद की जा रही है स्वरोजगार की दिशा में, दुग्ध उत्पादन के लिए, गायों के और दुग्ध पशुओं के संरक्षण के लिए, वो अपने आप में बेमिसाल है।
देखिए क्या क्या उसमें लाभ हैं। तो कामधेनु योजना में जो देसी गाय हैं उनकी नस्लों को, उनके दूध को बढ़ावा देना, नस्ल सुधार करना, जैविक दूध का उत्पादन करना और जो डेयरी से संबंधित मामले हैं उसमें ग्रामीण स्वयं सहायता समूह का को प्रबंधन की ओर उनसे जोड़ना, ये सरकार का उद्देश्य है ताकि बड़ी तादाद में लोगों को स्वरोजगार मिल सके। इसी कड़ी में आप देखिए सरकार एक कोशिश और करने जा रही है कि जो दुग्ध समितियां हैं उनको 6000 की संख्या में है, उनको अब 9000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि एक बड़ी 33% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी दुग्ध संघों में, दुग्ध समितियों में। और अगर ऐसा होता है तो आप मानिए कि ग्रामीण स्तर पर मध्य प्रदेश रोजगार के मामले में सशक्त होगा, सक्षम होगा। और जो कॉन्सेप्ट है कि मध्य प्रदेश मिल्क कैपिटल बनेगा, मध्य प्रदेश देश की जो अगली दुग्ध क्रांति है उसका नेतृत्व करेगा। वर्गीज कुरियन को श्रेय जाता है भारत की पहले दुग्ध क्रांति का, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, यकीन मानिए डॉक्टर मोहन यादव को श्रेय जाएगा देश की अगली दुग्ध क्रांति का। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर